दिन को बानो कपड़े इस्त्री कर रही थी। शामिर वहाँ से गुजर रहा था। उसे देखते रुक गया और उसके पास जाते बोला, चाय का नहीं बताया आपने, कैसी बनी थी? वो उसे देखते हैरान सी हुई और बोली, ठीक थी। चाय का एक सा ही जायका होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। होता होगा, लेकिन खुलूसे दिल और मोहब्बत जायका बदल देती है। उसकी ये बात सुनते ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो मज़ीद हैरत ज़दा सी दिखाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। इतने में कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोनों यकदम मुतवज्जा हुए। साथ ही दादी की आह भरी पुकार उनके कानों में पड़ी। दोनों भागते हुए कमरे में गए तो देखा दादी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। दोनों ने दादी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। इतने में नाज़ो भी आ गई। क्या हुआ दादी अम्मा, कैसे गिर गई? हाय, ये कमबख्त जूते ने गिरा दिया। वलायत से लाया शामिर अली, इसने तो मेरा अंग अंग हिला दिया। हाय, दादो ने दुख भरे अंदाज में कहा। बानो सुनते ही शामिर को और उन जूतों को देखकर हंसने लगी। नाजो ने उसे कुहनी मारकर चुप होने को कहा। मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, कहीं अंदरूनी चोट ना लग गई हो। बानो भी उसके साथ चली गई। शामिर दादी के पास बैठते बोला, आप ठीक है ना? सॉरी नानी, ऐसे जूते नहीं लाने चाहिए थे। दादी ने उसके चेहरे पर हाथ फेर कर प्यार करते कहा, तेरी लाई हुई चीज़ को मना कैसे करती? रात को दोनों छत पर लेटी हुई थी। बानो ने नाजो से आसमान की तरफ देखते कहा, नाजो, तुम्हें शामिर कुछ अलग सा नहीं लगता? बानो, खुदा के लिए अब उसकी बुराइयां मत शुरू कर देना। नाजो ने करवट बदलते कहा, नहीं, बुराइयां नहीं कर रही, तुम्हारी राय जान रही थी। मतलब वो जब से आया मुख्तलिफ रवैया है उसका। जैसे उसने चाय बनाई और आज शाम को खाना भी लेकर आया बाहर से। उसके दिल में जैसे उसके लिए नरम गोशा पैदा हो रहा था। हाँ, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, वो मुख्तलिफ है, उसके अंदर कोई गुरूर नहीं। खैर, तुम क्यों सोच रही हो, वो भी इस पहर? नाजो ने उसकी तरफ रुख करते कहा, सोच तो नहीं रही, बस एक ख्याल आया तो कह दिया। मुझे क्या, वो मुख्तलिफ हो या नहीं, हो सकता है उसमें भी उसका कोई मतलब हो। अच्छा बस, अब शुरू मत हो जाना, सो जाओ। दादी की तबीयत भी नहीं ठीक, बेचारी बहुत बुरी तरह गिरी हैं। मुझे डर है कहीं अंदरूनी चोट न लग गई हो। फिक्र मत करो, अंदरूनी चोटें तो वो देती हैं, उनको नहीं लगेगी। सुबह वो दोनों छत से नीचे आई। नाजो पहले दादी के कमरे में गई तो वो मौजूद नहीं थी। शामिर का कमरा भी खाली था। वो कुछ हैरान हुई और फट से जाकर बानो को बताया। वो गुसल खाने जा रही थी। उसने बड़े आराम से उसको तसल्ली देते कहा, क्या पता सहन में हो, उन्होंने कहाँ जाना? दादी अम्मा और घर से बाहर, वो भी हमें घर में छोड़कर हो ही नहीं सकता, वो कहकर गुसल खाने में चली गई। नाजो को तसल्ली नहीं हुई। वो सहन में गई तो शबन बुआ झाड़ू लगा रही थी। उसने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। वो शबन बुआ के पास गई और उससे पूछा तो उसने बताया, वो जी बिटिया, बेगम जी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो शामिर साहिब उन्हें हस्पताल लेकर गए हैं, वो तो नहीं जा रही थी। नाजो सुनते ही घबरा सी गई और परेशानी में अंदर भागती हुई गई। बानो गुसल खाने से बाहर निकलती तौलिए से मुंह हाथ साफ कर ही रही थी। इतने में नाजो भागते अंदर आई और आते ही रोकर उसे बताने लगी, बानो, वो दादी अम्मा से कुछ कहा नहीं जा रहा था और वो रोती चली जा रही थी। बानो ये जुमला सुनकर सकते में आ गई। उसने नाजो को झंझोड़ते पूछा, क्या हुआ दादी को, किधर हैं वो, नाजो बताओ। शामिर उनको हस्पताल लेकर गया है, शबन बुआ कह रही हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। बानो, हम क्या करेंगे अगर दादी को कुछ हो गया? वो ज़ारों की तार रोने लगी। बानो की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। उसने नाजो को गले लगाया और तसल्ली देते कहा, कुछ नहीं होगा हमारी दादी को,
انشاءاللہ وہ جلد گھر آ جائیں گی، دعا کرو تم۔